Hello everyone. Today I am going to discuss gate turn off thyristor which is known as GTO. तो स्टार्ट करते हैं। GTO जो कि एक ऐसा डिवाइस है जिसको कि हम थायरिस्टर भी कहते हैं। थायरिस्टर इसलिए कहा है बिकॉज इट्स ऑपरेशन इज लाइक अ थायरिस्टर, but the difference between the thyristor and the GTO is that the thyristor cannot turn off through the gate, but the GTO can turn off through the gate. That's why the name is gate turn off thyristor. ऐसा thyristor जिसको कि हम गेट के थ्रू भी टर्न ऑफ कर सकते हैं. So let's start. In GTO, I'm going to cover following points. First one, I will discuss the introduction of GTO, where we can use it, how it is differ from the thyristor, then GTO construction, operating principle, IV characteristics, and application of gate turn of thyristor. So, if I talk about the introduction of GTO, I have included few points which gives you the comparison between the thyristor and GTO. एक्चुअली हम थायरिस्टर को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे हाई पावर एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ हमें हाई पावर की ज़रूरत होती है. तो हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए हम थायरिस्टर का यूज़ करते हैं. बट थायरिस्टर जो होता है उसको हम कहते हैं कि इट्स अ सेमी कंट्रोल डिवाइस. सेमी कंट्रोल डिवाइस से कहने का मतलब ये है कि थायरिस्टर को आप, यदि GTO से मैं कंपैरिजन बता रही हूँ, तो इसको आप गेट के थ्रू टर्न ऑफ कर सकते हो बट थायरिस्टर को नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जब ये एक बार गेट के थ्रू टर्न ऑन हो जाता है तो इसे टर्न ऑफ करने के लिए हमें कम्यूटेशन सर्किट की ज़रूरत पड़ती है. और जब हम DC टू AC और DC टू DC कन्वर्शन सर्किटरी में थायरिस्टर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशन नहीं होता है. मीन्स नेचुरल ज़ीरो पर थायरिस्टर टर्न ऑफ नहीं होता है बिकॉज द सर्किटरी इज DC. सो वी हैव टू पुट कम्यूटेशन सर्किट. और जब हम कम्यूटेशन सर्किट पुट करते हैं, वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो सर्किटरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. मीन्स हमें, यदि मान लो मैंने 6 थायरिस्टर यूज़ करे हैं 3 फेज रेक्टिव ब्रिज सर्किट में, तो I have to put the commutation circuitry for all the 6 thyristors. So this is the complication with the thyristor. But in GTO, one circuitry is enough to turn on and turn off. So this is the advantage over the thyristor. But इसमें जो GTO का हमने एडवांटेज देख लिया, बट एक इसका प्रॉब्लम भी है कि GTO को हम लो पावर एप्लीकेशन पर ही यूज़ कर सकते हैं. So hence the development of GTO addresses the major problem of thyristor by ensuring the turn off mechanism through the gate terminal. सिर्फ एक यही एडवांटेज है जिसकी वजह से हम GTO को यूज़ करते हैं. ओके, and see, this is the symbol for GTO, and GTO is 3-terminal bipolar semiconductor switching device. Its operation, its construction, or its symbol is similar to the conventional thyristor. बस इसमें यदि हम देखें तो इसके पास गेट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी है. एंड इसमें जो इसका सिंबल है ये नॉर्मल थायरिस्टर की तरह ही है, बट इसमें हमने एक एरो और इंक्लूड कर दिया है जो कि इस गेट की बायडायरेक्शनल करंट फ्लो को इंडिकेट कर रहा है. मींस गेट के थ्रू हम बायडायरेक्शनली करंट को फ्लो करा सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में भी, आई मीन टू से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी. जब हमें इसे टर्न ऑन करना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, और जब हमें इसे टर्न ऑफ करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे. सो दिस इज द बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो थ्रू द गेट टर्मिनल. इसमें GTO को टर्न ऑन करने के लिए हमें रिलेटिवली स्मॉल पॉजिटिव गेट करंट की ज़रूरत होती है. It requires only a small positive gate current, but the gate current required to turn off the GTO is relatively high. For example,
जीटीओ का रेटेड वोल्टेज है, सपोज कर लो 4000 वोल्ट्स है, एंड इट्स करंट जो हमें इसका रेटेड करंट है, सपोज वो 3000 एम्पियर्स है। लेट मी राइट, इट इज अ 3000 एम्पियर्स इसकी रेटिंग है, करंट रेटिंग 3000 एम्पियर्स जीटीओ की। तो ऑन करने के लिए तो इसको बहुत ही स्मॉल करंट की ज़रूरत होगी, बट इसको जो स्विच ऑफ करना है, टिपिकली इसको स्विच ऑफ करने के लिए जो करंट होगा वो 750 एम्पियर्स होगा, विच यू कैन इमेजिन इट इज़ अ वेरी ह्यूज करंट। और यदि मैं इसका रेशियो ले लूँ रेटेड करंट टू द टर्न ऑफ करंट, जो कि कहलाता है हमारा टर्न ऑफ गेन ऑफ जीटीओ, जो कि किसके बीच में है, इक्वल टू 4। और यदि मैं इसकी रेटिंग्स को और इंक्रीज करूँ तो टिपिकली इसका जो टर्न ऑफ गेन ऑफ जीटीओ है वो 4 to 5 के बीच में होता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि ड्यू टू दिस लार्ज नेगेटिव करंट, क्योंकि इसका जो नेगेटिव हमें ये जो 750 एम्पियर्स मैंने बताया, इसको आपको रिवर्स बायस में इतना करंट देना होगा तब जाके ये टर्न ऑफ होगा। तो इसकी रेटिंग से आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। 750 इसका अप्रोक्सीमेटली 25% है, मीन्स जीटीओ का जो भी रेटेड करंट है उसका 25% करंट हमें रिवर्स बायस में देना होगा तब जाके वो टर्न ऑफ होगा। तो इसी डिसएडवांटेज की वजह से, इसी ड्रॉबैक की वजह से हम जीटीओ को लो पावर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द कंडक्शन स्टेट, जब ये कंडक्ट कर रहा है जीटीओ, तो इट बिहेव्स लाइक अ थायरिस्टर एंड इट हैज़ अ फास्ट स्विचिंग स्पीड देन द थायरिस्टर। सो इसकी फास्ट स्विचिंग स्पीड जो है वो इसको स्पेशल बनाती है, और इसकी स्विचिंग स्पीड हमारे जो पावर ट्रांजिस्टर्स हैं उससे भी हायर होती है फॉर द सेम वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स। सो हम इसकी बहुत सी वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं। आजकल मार्केट में कई टाइप के जीटीओ आ रहे हैं। इनमें से दो टाइप के जीटीओ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वन इज asymmetric voltage capability and symmetric voltage capability. These are two kind of construction of GTO is available in the market. और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो सिमेट्रिक वोल्टेज कैपेबिलिटीज जीटीओ होते हैं उनकी फॉरवर्ड और रिवर्स कैपेबिलिटीज जो है वो आइडेंटिकल होती है, और जो असिमेट्रिक जीटीओस होते हैं वो उनकी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक डिफर होती है। जो रिवर्स इसके जो असिमेट्रिक होते हैं इनकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटीज इसके कंपैरिजन में, सिमेट्रिक की कंपैरिजन में बहुत ही लो होती है। तो इसलिए यूजुअली इन द इन्वर्टर्स और चॉपर सर्किट्स हम असिमेट्रिक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि असिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है वो लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप देते हैं, और दूसरा इनका जो इनकी जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है। इसलिए हम असिमेट्रिक जीटीओ कंस्ट्रक्शन को यूजुअली यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन द सर्किट। एंड इनका जो रिवर्स वोल्टेज कैपेबिलिटी होती है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 वोल्ट्स ही होती है, मींस स्मॉल रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके भी हम इसे इजीली टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसलिए asymmetric GTOs are very extensively we used in the circuits. Now see the construction part. This is the construction of the GTO, and here the basic difference which you can observe in GTO as compared to the thyristor. Here it is also four-layer device PNPN. This is the anode terminal, this is the cathode terminal, and cathode are made through connecting this two N regions and this P region, and here also one terminal is given which makes the gate. Actually यहाँ पर हमने दो गेट टर्मिनल्स नहीं है, केवल एक गेट टर्मिनल नहीं है जैसा कि थायरिस्टर में होता है। हमने यहाँ दो जगह से इसको कनेक्ट किया है और एक गेट टर्मिनल हमने बनाया है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो
थायरिस्टर से यदि मैं कंपेयर करूं तो सिर्फ डिफरेंस क्या दिख रहा है, डिफरेंस ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो इसका बेस है एनोड का, यहाँ पर दो एन टाइप रीजन गिवन है। ओके, ये कहलाते हैं आपके एन एन बेस और एनोड जंक्शन। ये एन बेस है जो कि एनोड पी प्लस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, या यहाँ पर हमने इसको बेस पर प्लेस किया है, पी हमारा ये बेस है और उसके ऊपर हमने ये एन बेसिस को प्लेस करा है। अब ये जो प्लस साइन दिखाता है, हम जो कि थायरिस्टर में भी देख चुके हैं, प्लस इंडिकेट्स दैट इट्स अ हाईली डोप्ड रीजन। सो हियर हमने जो ये दो एन रीजन यहाँ इंसर्ट किए हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर हम इस पे इंसर्ट करते हैं पी पी लेयर में, और ये देखो यहाँ पे ये J1 के साथ टच्ड है, तो इसको हम कहते हैं इट्स अ शॉर्टेड एनोड। हमने इसको टच करके रखा, मतलब ये शॉर्ट है, और ये हमने इसलिए किया है कि जब ये इसको रिवर्स बायस इस पे हम अप्लाई करेंगे टू टर्न ऑफ, तो इट विल गिव द हायर रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ शॉर्टेड एनोड को यूज किया है। अब इसमें मैं इस वाले पी रीजन को देखूं, यहाँ पर चूंकि हमने यहाँ पर गेट को इंसर्ट किया है, तो ये वाला जो पी रीजन है ये ग्रेडेड फॉर्म में डोप्ड होता है, ग्रेडेड, हाईली ग्रेडेड होता है। ग्रेडेड का मतलब ये है कि इसका जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है वो हम ऑप्टिमाइज इस तरीके से करते हैं कि जब हमें ग्रेडेड, मतलब आप इसको ऐसा लीजिए कि इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। पी का आधा पार्ट जो है वो अलग डोपिंग लेवल को पजेस करता है और आधे पार्ट में डिफरेंट डोपिंग लेवल है। तो जब हमें स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ टर्न ऑन, ड्यूरिंग द टर्न ऑन, वी नीड अ लो डोपिंग लेवल टू मेंटेन द बेटर इमिटर कैरेक्टरिस्टिक, एमिटर टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक, और जब हमें इसे टर्न ऑफ करना होता है तो हमें हाई डोपिंग पी रीजन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने ग्रेटेड करके रखा है, और इट इज़ दिस गेट एंड कैथोड शुड बी हाईली इंटरडिजिटेड, so the various geometric forms of we use to make the करंट टर्न ऑफ कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर हमने ग्रेडेड पी रीजन का यूज़ करा है जिससे कि हम एमिटर एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस होता है जीटीयू के कंस्ट्रक्शन में एज कंपेयर टू द थायरिस्टर। दो चीज़ें बताई मैंने आपको, पहला कि हम ये एन बेस यहाँ पर लगा देते हैं, और दूसरा इस पी को ग्रेडेड बनाते हैं, डिफरेंट डोपिंग लेवल्स के लिए इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि हम इसकी टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव कर सकें। एंड इसमें जब हम ये दो एन रीजन्स हमने यहाँ पर पी लेयर में इंसर्ट करे हैं, तो ये एन, ये वाला जो जंक्शन J1 है, J1 के पास भी ये एन है, मतलब यहाँ जो जंक्शन J1 है और इसके ऊपर भी एन लेयर है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है फ्रॉम दिस एन रीजन to the this end region, means this is the highly doped end region and it is a lightly doped end region। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है इट इज डायरेक्टली टू द एनोड मेटल कॉन्टैक्ट विदाउट कॉजिंग होल इंजेक्शन फ्रॉम पी एनोड, पी प्लस एनोड। सो दिस इज कॉल्ड द एनोड शॉर्टेड जीटीओ स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही स्टेबल है, और एनोड के शॉर्टेड होने से हमारे जीटीओ की जो रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है टू द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जंक्शन J3, जिससे कि इसका जो टर्न ऑफ मैकेनिज्म है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दो ही एन रीजन्स दिखाए हैं, यू कैन पुट मल्टीपल एन रीजन हियर, मतलब सिर्फ दो ही नहीं, हम इक्वल डिस्टेंस पे मल्टीपल एन रीजन क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। लेट मी टेक द पेन। इक्वल डिस्टेंस पे हम मल्टीपल एन रीजन, जैसे एक रीजन और
प्लेस कर दिया, एक रीज़न और प्लेस कर दिया। तो जितनी ज़्यादा आप इसमें n रीजन्स डालेंगे उतना इससे जो इसकी एनोड जंक्शन की इफ़िशियंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए और GTO का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगा। तो हमें इसको बहुत ही केयरफुली रहना पड़ता है। एंड द डेंसिटी ऑफ दीज एनोड शॉट्स फॉर अ गुड टर्न ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस, हम हमारे कहाँ हम इसे यूज़ कर रहे हैं और हमें किस प्रॉपर्टी की इसको यूटिलाइज करना है उस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ कितने n+ रीजन डेवलप करेंगे। यूजुअली 2 n+ रीजन्स होते हैं जो कि इसके परफॉर्मेंस को अपग्रेड करते हैं, लेकिन यदि आप मल्टीपल कर देंगे तब टर्न ऑफ प्रोसेस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव करंट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज करंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम मॉडरेट नंबर ऑफ n+ बेसिस यूज़ करते हैं टू मेक द हायर एनोड जंक्शन एफिशिएंसी। Now see the principle of operation. The turn-on operation of GTO is similar to a conventional thyristor. So when we apply the positive voltage, positive current at the gate and the positive terminal and we made the anode terminal positive with respect to the cathode, the junction breakdowns and thyristor, and that GTO thyristor gets turned on. और टर्न ऑन होने के लिए प्रोसेस यही रहेगी। इसमें देखिए जो डार्क लाइन्स है वो ये होल्स को दिखा रही है, होल्स के फ्लो को दिखा रही है, एंड डॉटेड लाइन्स शोज द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो जब हम इसे टर्न ऑन करेंगे तो कैथोड से एनोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और एनोड से कैथोड की तरफ होल्स का मूवमेंट होगा, और दे ड्रिफ्ट टूवर्ड्स ईच अदर, और electrons continue till the GTO comes into the conduction state. इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होते रहेंगे कैथोड से एनोड की तरफ और होल्स आपके इंजेक्ट होते रहेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, और ये तब तक होगा जब तक कि GTO कंडक्शन स्टेट में ना चले जाए। अब इसमें एक डिफरेंस और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ थायरिस्टर और GTO का, कि GTO को थायरिस्टर जब एक बार गेट के थ्रू टर्न ऑन हो जाता है तो इसके गेट सर्किटरी को यदि आप रिमूव भी कर दें तो भी थायरिस्टर आपका टर्न ऑन पोजीशन में रहता है। और सिमिलर ऑपरेशन गेट में भी पॉसिबल है, GTO में भी पॉसिबल है कि यदि आप इसके गेट सर्किटरी को हटा भी देंगे तो भी ये ऑन पोजीशन पे बना रहेगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स है वो रिकमेंड करते हैं कि कंडक्शन स्टेट में जब आपका GTO चला गया है तो भी गेट सर्किटरी जो है, गेट ड्राइव सर्किट है, it should be connected to the GTO to maintain the proper conduction of GTO. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा ये वाला P लेयर होता है इसको हम ग्रेडेड बनाते हैं। हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारा हाईली डोप्ड है और कुछ पोर्शन हमारा लाइटली डोप्ड है, तो इसकी वजह से मे बी इन द कंडक्शन मोड थायरिस्टर आपका जो GTO है वो होल्डिंग करंट से वहाँ पे करंट कम हो जाए, वो ऑफ स्टेट में चला जाए। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये इंश्योर करते हैं GTO में कि जब ये टर्न ऑन हो जाए थ्रू द गेट सर्किटरी, हम गेट सर्किटरी को रिमूव नहीं करते हैं, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है इसका वो इस पर हम अप्लाई करते रहते हैं, जो कि इसमें कंडक्शन को मेंटेन करके रखता है। अब हम इसकी टर्न ऑफ प्रोसेस को देख लेते हैं। टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए हम गेट के थ्रू रिवर्स वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जब हम इसमें नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो होल्स जो है वो जो कि ये लोअर P बेस लेयर पे है वो एक्सट्रैक्टेड होते हैं थ्रू द गेट विच सप्रेस द इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। मतलब यदि आपने यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है इस गेट पर, तो ये गेट चूँकि हमने गेट कैथोड सर्किटरी हम हमेशा गेट टू कैथोड सर्किटरी कनेक्ट करते हैं, तो जब हमने
इसके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, तो हमेशा कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो ये इस एमिशन को वो क्या कर देगा, ये नेगेटिव वोल्टेज स्टॉप कर देगा, सप्रेस कर देगा। एंड इवेंचुअली जो वोल्टेज ड्रॉप है वो across the p base junction causes the reverse bias the gate cathode junction and hence the GTO is turned off. It means जैसे ही हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पहली चीज तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, और जो होल्स हमारे, चूंकि हमने अब क्या किया है, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, तो इस नेगेटिव करंट की वजह से भी, एनोड करंट की वजह से भी जो होल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहे थे बेस से, वो भी स्टॉप हो जाएंगे, और धीरे 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 जो हमारे जंक्शन से वो रिकवर हो जाएंगे। जो कंडक्शन एरिया है वो देखिए यहाँ पे पहला फैला हुआ था, अब ये धीरे धीरे ऐसा कंडक्शन एरिया स्क्वीज होने लगेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमारा कंडक्शन है पूरी लेयर्स पे वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव गेट वोल्टेज से हमारा GTO धीरे धीरे टर्न ऑफ हो जाएगा। अब इसमें भी चूंकि हमने एन बेस दिया था, एन बेस देने की वजह से क्या हुआ था, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप हुए थे, तो लास्ट में उस एन बेस के पास भी, मैं लास्ट वाली स्लाइड में दिखाती हूँ, इस एन बेस के पास भी क्या होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, और इसकी वजह से इसमें कंडक्शन होता रहता है। इसको हम कहते हैं टेल करंट। और ये जो टेल करंट है, जैसे कि आपके थायरिस्टर में रिवर्स रिकवरी गेट करंट था, यहाँ पर भी ये टेल करंट होता है जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, और ये जो एक्सेस चार्जेस होते हैं इस एन के पास, इसको हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू कम करते हैं, और जब ये टेल करंट अपने लीकेज करंट लेवल से रिड्यूस हो जाता है, तो पूरी जो डिवाइस है वो अपनी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द VI कैरेक्टरिस्टिक. This is the IV characteristic of the GTO. During the turn on, GTO is similar to thyristor in its operation, but and also its on state is also lie in the first quadrant. It gives the first quadrant operation, and when the anode is made positive with respect to cathode, the device operates in forward blocking mode, but the application of positive gate current, the GTO entered into the on state, and the latching current and the forward leakage currents are considerably higher in GTO as compared to the thyristor, and the gate drive can be removed if the anode current is above the holding current level. But मैंने जैसा आपको बताया, it is recommended not to remove the positive gate drive during conduction and to hold that value more than the maximum critical gate current. This is because the cathode is subdivided into small finger elements, as I told you earlier, and this processor or this construction only assists during the turn off process. And turn off, during the turn off, see its characteristic. आप देखिए इसमें डॉटेड लाइन से जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, ये रिवर्स गेट करंट को अप्लाई करने की वजह से दिख रही है, एंड द GTO कैन बी टर्न ऑफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स गेट करंट, एंड विच कैन बी आइदर स्टेप और रैंप ड्राइव। आप स्टेप में भी उसको दे सकते हो और रैंप ड्राइव में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। And GTO can be turned off without reversing anode voltage, because the dashed line आपको जो दिख रही है वो इसकी ऑफ स्टेट को ही शो कर रहा है कि धीरे धीरे वो क्या जा रही है, धीरे धीरे आपका एनोड करंट जो है वो वापस से, अभी यहाँ पर है, अब धीरे धीरे आपने रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो तो ये वापस से अपनी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ रही है। तो इस तरीके से GTO can block a rated forward voltage by giving the reverse voltage or reverse current across the gate. And to avoid dV by dt triggering and protect the device during turn off, either we connected the resistance across the cathode and gate
or a small reverse bias voltage must be maintained on the gate terminal, and this prevents the gate cathode junction to become forward biased and hence the GTO sustains during the turn off state. तो यही है कि उसको टर्न ऑफ स्टेट को सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है कि हम थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज गेट और कैथोड के बीच में अप्लाई करके रखें, विच इज टिपिकली 2 वोल्ट्स। तो जो हमारा असिमेट्रिक जीटीओ होता है उसके पास इट हैज अ स्मॉल रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, और जो सिमेट्रिक जीटीओ होता है इट हैज अ हाई रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। सो ड्यूरिंग द रिवर्स बायस कंडीशन after a small reverse voltage, GTO starts conducting in reverse direction due to the anode short structure. Anode short structure को आपको दिमाग में रखना है कि GTO में ये होता ही है, and this mode of operation does not destroy the device provided that the gate is negatively biased and the time of this operation should be small. टर्न ऑफ ऑपरेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, मीन्स हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया एंड जीटीओ शुड बी टर्न ऑफ, तो जो माइक्रो सेकेंड्स में से टर्न ऑफ होना चाहिए। अदरवाइज यदि हम ज़्यादा देर तक इस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दिस मे बी डिस्ट्रॉय द डिवाइस। नेक्स्ट we discussed the GTO applications. GTO due to the advantage like excellent switching characteristic, and in it we have to no need of commutation circuit, and it is a maintenance free operation it provides us, so it makes the GTO use predominant over the thyristor in many application. बस मैंने आपको इसका डिसएडवांटेज बताया था कि GTO का हम यूज़ हायर एप्लीकेशंस में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो टर्न ऑफ करने के लिए जो रिवर्स करंट की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको हाई पावर एप्लीकेशन पे यूज़ नहीं करते, but it can be used in AC drives, DC drive, DC chopper circuits, and DC circuit breakers, and many other low power applications. So I hope you all understood how the GTO works, its operation, its applications, its VI characteristic. So thank you. Have a nice day.